दोस्तों वैसे तो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी 1 फरवरी को आने वाली है, लेकिन अभी से ही बहुत सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही हैं कि भैया सीएचएसएल की रिगार्डिंग वीडियो लेकर आइए। इस बार सीएचएसएल एग्जाम को 100% क्रैक करने की जबरदस्त स्ट्रेटजी शेयर करिए। तो फाइनली आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपके साथ शेयर करूंगा इस बार सीएचएसएल एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2022 की वन ऑफ द ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी में से एक रहने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी आफ्टर 12th आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े डिपार्टमेंट जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एज अ क्लर्क, एज अ असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंचने का मौका देती है। तो भाई ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी रहेगी इस बार, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं निकलने देना। 1 फरवरी को इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और मई 2022 के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। तो भाई फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाइए, एग्जाम से पहले इस बार एग्जाम को ठोक के आना है। तो मैं आपके लिए पूरा स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूं, ध्यान से समझिएगा। आप जिस भी लेवल के स्टूडेंट हो, आप बिगिनर स्टूडेंट हो, पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हो, आप मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हो, या फिर आप हार्डकोर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप एडवांस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तब भी इस वीडियो को देख के जाइएगा। जब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 1 फरवरी को आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा, डिटेल वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगा, टॉपिक वीडियो लेकर आऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियो और भी लेकर आऊंगा। फिलहाल टाइम हमारे पास है, तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें वो देखिए फ्रेंड्स। सीएचएसएल एग्जाम में आपको 4 सेक्शंस को कवर करना होता है, जिसमें से हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, इसी के अंदर आपका एडवांस मैथ्स का भी पोर्शन आता है, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं एग्जाम में। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने ये बड़ा चैलेंज बन के उभरता है कि भाई 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। ये प्रॉब्लम भी आज इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए भाई स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं फोकस सेक्शन के बारे में कि अगर सीएचएसएल एग्जाम को उखाड़ के फेंकना है तो भाई कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए प्रिपरेशन करते टाइम। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, पहला प्रायोरिटी सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स। आपको सबसे ज्यादा फोकस मैथ्स के ऊपर करना है, मैथ्स के ऊपर पकड़ बनाइए। अगर मैथ्स हाथ से छूट गया ना तो सीएचएसएल हाथ से छूट जाएगा। तो मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, एक हमारा एडवांस मैथ हो जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहले आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को गिराना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर ज्यादा बड़ा पोर्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। बिना एडवांस मैथ को कवर किया आप एग्जाम में बैठ सकते हो, लेकिन बिना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कवर किया एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को गिराइए, उसके बाद टाइम बचे एडवांस मैथ के ऊपर बढ़ जाइए, जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर रहे होंगे, जहां पर आप अलजेब्रा को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैथ्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम आपको मैथ्स को देना है। ये मत सोचिएगा कि यार मैथ्स मेरा वीक है, इसको इग्नोर कर देता हूं, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, नहीं, मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेकंड है भाई हमारा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के ऊपर आपको नंबर 2 पर रखना है। इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। ये मत सोचिएगा कि जनरल इंग्लिश के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर लूंगा, इस यूट्यूबर की वीडियो देख लूंगा, ये अच्छे क्वेश्चन कवर करा रहा है तो मैं इंग्लिश को उखाड़ के फेंक दूंगा। नहीं, इंग्लिश को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। क्लासेस देखिए, थ्योरेटिकल बुक पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। जब तक आप इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझोगे, टॉपिक वाइज आप इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, प्रैक्टिस के पीछे मत भागिएगा, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे मत भागिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीछे मत भागिएगा इंग्लिश के अंदर। तीसरे नंबर पर आपका प्रायोरिटी सेक्शन जनरल अवेयरनेस रहना चाहिए, और वो भी टारगेटेड जनरल अवेयरनेस। ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि 3 सेक्शन के ऊपर फोकस करना है तो एक तरफा जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे। चारों सेक्शन आपको पढ़ने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मैथ्स के ऊपर करना है, दूसरे नंबर पर इंग्लिश, और तीसरे नंबर पर आपको जीएस के अंदर टारगेटेड के ऊपर कवर करना है। टारगेटेड से मेरा मतलब है टारगेट करिए, जैसे कि
जीएस के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस को टारगेट कर लीजिए और लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए और जितना पॉसिबल हो सके करंट अफेयर को टॉपिक वाइज कवर करिए, क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मेट तय होता है कि भाई करंट अफेयर में एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट डेट से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट समिट से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका योजनाओं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक को पढ़ते हुए चलिए, टॉपिक्स को कवर करते हुए चलिए और लास्ट 12 महीनों के मतलब पूरे साल का 2021 का करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में 2 साल तक के करंट अफेयर पूछ ले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लास्ट 12 मंथ के देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले टारगेट करिए कि 12 महीनों का जनवरी 2021 से करंट अफेयर फोकस करना शुरू कर दीजिए और डेली करंट अफेयर पढ़िए और डेली का करंट अफेयर भी पढ़िए। ठीक है, मतलब जनवरी 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर आपको पक्के करने हैं। और वैसे भी लास्ट 12 मंथ्स की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बुक ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। 2021 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट टॉपिक वाइज भी इस बुक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। इस बुक को कवर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है। साथ ही फोकस करिएगा स्टैटिक जीके के ऊपर। स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही आपका फोक डांसेस से रिलेटेड बनते हैं, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही नेशनल पार्क्स वगैरह जो ये टॉपिक होते हैं ना, ये आपको कवर करने पड़ेंगे। जनरल साइंस से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, तो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको कवर करना पड़ेगा। साथ ही जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको प्रीवियस ईयर एसएससी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है ना 2022-2021 में, उसको कवर कर लीजिएगा यार, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारे थे प्रायोरिटी सेक्शन। रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, तो रीजनिंग को थोड़ा साइड भी आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। देखिए, मैंने आप सभी को 3 लेवल में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि लेवल फर्स्ट में वो सभी स्टूडेंट आएंगे जो कि बिल्कुल बिगिनर है, यानी कि जो ये मानते हैं कि यार मुझे कोई खास नहीं आता, मैं तो बिल्कुल शुरुआती कर रहा हूं सीएचएसएल एग्जाम से। ठीक है, मुझे तो शुरू से सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो आप आओगे लेवल फर्स्ट कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी लेवल सेकंड है। लेवल सेकंड में हमारे मॉडरेट स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी कि जो कहते हैं ना कि कच्चा पक्का, कि आपका कुछ टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है और कुछ टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट बेस भी क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड बेस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो आप आओगे लेवल सेकंड में। लेवल थर्ड में हमारे आएंगे एडवांस लेवल के स्टूडेंट, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, जो कि फिलहाल रनिंग में हैं, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखा है, बस जरूरत है एडवांस लेवल पर पहुंचने की, जरूरत है हार्डकोर प्रैक्टिस की, तो वो आएंगे लेवल थर्ड में। आई होप आपने अपना लेवल डिसाइड कर लिया होगा कि आप किस लेवल में आ रहे हो। अब मैं आपको लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपका लेवल क्या, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लेवल फर्स्ट स्टूडेंट के बारे में कि भाई बिगिनर स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे सीएचएसएल एग्जाम की। आपके पास 4 से 5 महीने हैं फिलहाल, मई में अगर एग्जाम होगा, तो लेवल फर्स्ट वालों को केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीछे नहीं भागना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, आपको मॉक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जरूरी है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो आप केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करोगे? अगर आपको जरूरत है आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हो, आप कोचिंग क्लासेस जा सकते हो, साथ ही आपको प्रॉपर सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, खुद बुक उठाकर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ रहे हो, बिगिनर हो, तो आपको मेरे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप डेली 1 घंटा किसी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हो, तो उसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 घंटा सेम सब्जेक्ट को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो टोटल
1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 2 घंटे की क्लास ले दी और सोचा कि भाई मेरा तो हो गया, नहीं, उस 2 घंटे का 1.5 गुना आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? और एक दिन में मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करिएगा, उससे ज्यादा सब्जेक्ट को कवर मत करिएगा। माइंड में केवल फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, इरिटेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो, आपको क्लास लेने की भी जरूरत है। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे, बेस कहां से स्ट्रॉन्ग करोगे, और आपको सेल्फ स्टडी करने की भी जरूरत है। 2 सब्जेक्ट आपको एक दिन में कवर करने हैं। मान लीजिए आपने मैथ डिसाइड किया और जीएस डिसाइड किया कि आज 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं। मैथ्स की 1 घंटे की आपने क्लास ली, बहुत है, ऑनलाइन क्लास ले ली। अब उसका 1.5 गुना कितना होता है, 1.5 घंटा आपने सेम टू सेम जो क्लास में पढ़ा आपने घर आके 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी कर लिया। ठीक है, तो 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी हो गया, 1 घंटे क्लास हो गई। दूसरा जनरल अवेयरनेस आप पढ़ोगे, 1 घंटा जीएस की आपने क्लास ले ली, फिर उसका 1.5 गुना कितना होता है, 1.5 घंटा आपने जीएस को सेल्फ स्टडी कर लिया। तो टोटल कितना हो गया, एक दिन में 2 घंटे की आपकी क्लास हो गई, मोबाइल के सामने बैठे आप, और एक दिन में 3 घंटे आपने सेल्फ स्टडी कर लिया दोनों सब्जेक्ट का। तो एक दिन में टोटल प्रिपरेशन टाइम पीरियड कितना हो गया, आपका टोटल प्रिपरेशन टाइम पीरियड होगा 5 घंटा। 5 घंटा इनफ होता है प्रिपरेशन को, अगर आप डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो तो 5 घंटा बहुत है। फिर अगले दिन सब्जेक्ट को स्विच कर दो, तो ये बेटर प्रिपरेशन करने का तरीका है। तो भाई लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट को, बिगिनर स्टूडेंट को केवल कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि प्रीवियस ईयर वगैरह के पीछे भागना है। आपको मॉक लगाने हैं लास्ट 15 डेज पर। जब एग्जाम के केवल 15 दिन बच जाए ना, तब आपको उन 15 दिन में 15 से 20 मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं करना। पढ़ना कैसे है, मैथ्स को किस बुक से पढ़े, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, जीके किस तरीके से पढ़े, किस बुक से पढ़े, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, सुन लीजिए। अब बात करते हैं लेवल सेकंड के बारे में। लेवल सेकंड स्टूडेंट हमारे मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट है, यानी कि कच्चे पक्के स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि हां काफी हद तक मेरा सिलेबस कवर हो रखा है, बस 2-3 महीने के अंदर मैं एडवांस लेवल पर पहुंच सकता हूं। तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपका फॉर्मेट रहेगा कॉन्सेप्ट प्लस हार्डकोर प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, उसके बाद आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर सको। अब आपको फर्स्ट 30 डेज, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद 30 दिन, पहले 30 दिन को आपको टारगेट बनाना है कि भाई ये 30 दिन मेरे पास है, इसमें सबसे पहले मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 30 दिन के अंदर आप सभी सब्जेक्ट का, सभी टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। बताता हूं कैसे। 30 दिन आपने टारगेट किया, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अब कैसे, पूरा सिलेबस आपको नहीं उठाना है बिगिनर स्टूडेंट्स की तरह, आपको केवल टारगेटेड टॉपिक्स को उठाना है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स को उठाना है। आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरा सब्जेक्ट वाइज कौन सा वीक टॉपिक है, कौन से टॉपिक्स में मैं वीक हूं। जैसे कि जीएस की बुक उठाई, देखिए भाई हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो, कौन कौन सा टॉपिक्स कवर किए बिना रह गया, केवल उन्हीं टॉपिक्स को अलग निकालिए। मैथ्स के अंदर देखिए कौन सा टॉपिक्स आपका वीक है, मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से किस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को अलग निकाल लीजिए। तो आपको ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक निकाल लेने हैं और पहले 30 दिन के अंदर उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपको डिटेल से कवर करना है, उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे, बिगिनर स्टूडेंट की तरह करोगे। अगर आपको जरूरत है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो देखने की, तो आप लेक्चर देखिए, क्लास लीजिए, वरना सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिए। और फॉर्मेट आपका यही रहना चाहिए, 1 घंटे की अगर आप क्लास ले रहे हो तो उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद जब आपका 30 दिन के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप बिगिनर स्टूडेंट से कम टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, सिलेबस को कवर कर लोगे, क्योंकि यहां पर आप केवल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको यहां पर केवल उन टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जो कि आपका वीक है, क्योंकि आप एक कच्चे पक्के लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है, उसके बाद आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। हार्डकोर प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, साथ ही आप मॉक पेपर लगाओगे। आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रीवियस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक लगाना है और यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सी बुक से क्लियर करना है। लेवल 3 के जो स्टूडेंट है वो हमारे वो स्टूडेंट है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखा है, जिनका पूरा सिलेबस क्लियर हो रखा है। आपको डायरेक्टली हार्डकोर प्रैक्टिस के ऊपर
जंप कर जाना है। इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना लेवल और ऊपर लेकर जाना है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, हो सके तो डेली 2 भी लगा सकते हो। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पर आपको, अगर आप लेवल 3 के स्टूडेंट हो, यहां पर आपको किसी भी क्लास का सहारा नहीं लेना, आपको ऑनलाइन लेक्चर वगैरह नहीं देखने। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि यार यूट्यूब के ऊपर ये वाला टीचर डेली 30-30, 40-40 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ जाते हैं और 2 घंटे में सभी क्वेश्चन को सोल्व कराना सिखाता है, तो इस तरीके से मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये गलती नहीं करनी। आपको एडवांस लेवल पर पहुंचना है तो खुद बुक उठाइए, खुद सेल्फ स्टडी करिए, खुद क्वेश्चंस को सोल्व करिए, खुद क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। वीडियोस वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। तो यहां पर आपको क्लासेस नहीं लेनी है, केवल सेल्फ स्टडी के ऊपर 100% फोकस रखना है। लेवल 1, लेवल 2 वाले क्लास ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी करिएगा, लेकिन लेवल 3 वालों को केवल सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। अगर बहुत ही रेयरली कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आप भूल गए, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप किसी से पूछ सकते हैं, आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सर्च करके वो लेक्चर देख सकते हैं। बाकी आपको लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं भाई सब्जेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में, कि किस लेवल के स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर भी तो मैंने आपको बताया कि पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ने हैं। अब जैसे कि हमारा मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथ्स को कैसे पढ़े। मैथ्स को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैथ्स की प्रिपरेशन करें। नहीं समझे? अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हो, आप बिगनर हो, या फिर आप मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हो, या फिर आप हार्डकोर प्रैक्टिस वाले स्टूडेंट हो, तो मैथ्स की प्रैक्टिस हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही करें। कोई ऐसी बुक परचेज कर लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज मैथ्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए, वो भी प्रीवियस ईयर। क्योंकि मैथ्स की जब आप प्रिपरेशन करते हो, कैसे करते हो, किसी भी टॉपिक को कैसे कवर करते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही तो सोल्व करते हो, तभी तो मैथ्स की प्रैक्टिस होती है। तो भाई मैथ्स की हर एक स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपने परसेंटेज से रिलेटेड क्लास देख ली, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी प्रीवियस ईयर वाली बुक उठा लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कि बेस्ट बुक प्रीवियस ईयर में आती है हमारी, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चंस डिवाइड किए हुए हैं। पहले किसी टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किया और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने लग गए। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। समझ गए? तो ये बेस्ट है तरीका। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वालों को यही करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए मैं आपको कोई भी बेसिक कॉन्सेप्चुअल बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, वरना कर सकता था मैं आपको फास्ट ट्रैक RS अग्रवाल, लेकिन कोई फायदा नहीं है। CHSL का एग्जाम है तो डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। सेकंड है हमारा जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, यहां पर आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कोई भी कॉन्सेप्चुअल बुक उठा लीजिए, चाहे आप SP बख्शी उठा सकते हैं, अरिहंत की बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल बुक है। पैरामाउंट की एक बुक आती है नीतू सिंह मैम वाली या फिर KD कैंपस वाली, बहुत बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्चुअल बुक है। ल्यूसेंट वाला बुक उठा लीजिए, बहुत बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्चुअल बुक है। इन बुक से आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट SSC के एग्जाम में इंग्लिश के अंदर फंस जाते हैं। वो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि कोई भी टीचर बोल देता है कि प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है अगर CHSL क्रैक करना है। नहीं, मैथ्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए, GK के ऊपर प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर के ऊपर, लेकिन इंग्लिश का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इंग्लिश इसी वजह से आपको समझ नहीं आती क्योंकि टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप इंग्लिश के एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कराओगे। तो भाई आपका टारगेट रहना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर। तो इंग्लिश का केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चाहे आप लेवल 1 के हो, लेवल 2 या फिर लेवल 3 के स्टूडेंट हो, ठीक है। बात करते हैं भाई जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, टॉपिक वाइज अगर नहीं है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, लेवल 2, लेवल 3 वाले। बिगिनर वालों को केवल जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। बिगिनर वालों को यह नहीं करना कि आपने कोई प्रीवियस ईयर वाली बुक परचेज कर ली, उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, ठीक है। बाकी GS में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है टॉपिक वाइज और साथ ही प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के अंदर आपको टॉपिक वाइज, ना तो रीजनिंग के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल बुक से पढ़ने की जरूरत है।
रीजनिंग के अंदर आप टॉपिक वाइज मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे भागिए, अब चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, आपको बस टारगेट ये रखना है कि रीजनिंग के अंदर मुझे मैक्सिमम टॉपिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तभी आप रीजनिंग में अच्छे हो सकते हो। ठीक है, चाहे आप लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। लेकिन अगर बात हो रही है क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने की, तो ज्यादा बेटर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर टाइम बच जाता है। लेकिन बिगनर वालों सबसे पहले कॉन्सेप्ट के पीछे भागिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैथ्स की प्रैक्टिस आप शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर कर सकते हैं। जीके का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छी बुक ल्यूसेंट है, बाकी हमारी खुद की वे टू सक्सेस की भी बुक है, और जनरल अवेयरनेस के लिए प्रीवियस ईयर के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए ये किरण वाला बुक आता है। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है और साथ ही आपको एक एक क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक आपको रिकमेंड करता हूं, अरिहंत का मास्टर रीजनिंग आता है, इससे प्रैक्टिस कर ली तो मजे आ जाएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए। क्लियर है, तो बुक्स मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा स्ट्रेटजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, मॉडरेट हो, एडवांस लेवल के हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हो या फिर आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर के ऊपर, या फिर आप मॉक वगैरह लगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा आपको टारगेटेड नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आपको एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है, आपको अपने अंदर से सभी कमियां निकालनी है, आपको खुद को 100% प्रिपेयर करना है, तो आपको टारगेटेड नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, तभी आपको बेनिफिट होगा। टारगेटेड नोट्स आपको बनाते हुए चलना है सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। इन नोट्स के थ्रू आप एग्जाम से एक दिन पहले, 1 घंटा पहले पूरे सिलेबस को चुटकियों में रिवाइज कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट ये आपको देंगे। ठीक है, तो टारगेटेड नोट्स बनाना है, मतलब एक ऐसा टारगेट बना लीजिए कि जब सीएचएसएल का एग्जाम हो, एग्जाम से 10 दिन पहले मेरे पास एक मोटी सी स्पाइरल बुक होनी चाहिए जो कि आपने मेंटेन की हो, नोट्स की इस टाइप की। ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए जरूर चलना, बेनिफिट मिलेगा बहुत ज्यादा। साथ ही बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन। शुरुआत में बताई थी 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करना एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के सामने। तो इससे कैसे लड़े भाई? 100 क्वेश्चन 60 मिनट में सोल्व करना टफ हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपकी हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं हो रखी है। तो भाई कैसे? टाइम को देखोगे या फिर क्वेश्चन पेपर को देखोगे? कैसे करें? तो भाई आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट सीरीज, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे बड़ा है मॉक टेस्ट सीरीज। आपको अपने एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। आपको प्रॉपर 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर बार बार सोल्व करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि मैं 60 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं, मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है। तो अगर टाइम बचे, अगर पॉसिबल हो सके, तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो तो अभी से डेली एक मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन भी आप ले सकते हो या फिर ऑफलाइन भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आप मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिएगा 30 डेज के बाद। और अगर आप बिगिनर स्टूडेंट हो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जब लास्ट 15 डेज आपके पास बच जाए तब मॉक टेस्ट के ऊपर काम करिए। लेकिन एग्जाम से पहले कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट के ऊपर काम करिएगा। कैलकुलेशंस, फास्ट कैलकुलेशन, एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग के अंदर कैलकुलेशन बहुत फास्ट आपकी होनी चाहिए, तो आपका टाइम बचेगा, तब आप क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन को मैनेज कर सकते हो। तो भाई कैलकुलेशंस को शॉर्टकट बनाइए, कैलकुलेशंस को फास्ट लगाइए। ठीक है, डेली प्रिपरेशन करने टाइम जब आप बैठो तो शुरुआत में 30 मिनट कैलकुलेशन को दीजिए, शॉर्टकट आपको करना है। ठीक है, आप बड़ी से बड़े डिजिट को देखते ही प्लस कर सको, माइनस कर सको, मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, कैसे आप माइंड में ही डिवाइजिबल कर रहे हो, स्क्वायर रूट्स वगैरह आपके याद होनी चाहिए। ये चीज पहले आपको सोल्व करने की जरूरत ना पड़े, आपको पेन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के ऊपर काम करिए, डेली कैलकुलेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। बहुत सारी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, हाउ टू बिकम जीरो टू हीरो, मैथ्स के अंदर जीरो टू हीरो कैसे बने, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मेट सिखाया है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के ऊपर एक यार न्यूज़पेपर के अंदर सुडोकू आता है। ठीक है,
सुडोकू। डेली यार एक सुडोकू सोल्व करके देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो टाइम ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि जो सुडोकू होता है ना, ये आपको फास्ट एक्शन लेना सिखाता है, ठीक है। माइंड में लॉजिक्स फटाफट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स आप अच्छे सोल्व कर पाओगे, बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाओगे अगर आप डेली एक सुडोकू के ऊपर प्रैक्टिस करते हो। माइंड को बहुत ही शार्प बना देगा, ठीक है। और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो नहीं करना कि वीडियो के अंदर टीचर क्वेश्चंस को सोल्व करा रहा है, आप केवल बैठ के देख रहे हो और कमेंट में रेस लगा रहे हो कौन आंसर पहले दे रहा है। नहीं, बुक उठानी है खुद से, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, मैथ्स के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने से काम नहीं चलेगा कि रीजनिंग का मेरा सिलेबस कवर हो गया, हर एक टॉपिक के मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूं। नहीं, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव लगाइए, जितना हो सके एमसीक्यू के ऊपर प्रैक्टिस करिए, तब जाके फास्ट एक्शन वाली जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन को सोल्व करने वाली, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इनके ऊपर काम कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो ये प्रॉब्लम सोल्व। क्लियर है? तो भाई ये है हमारी एक छोटी सी इनिशियल स्टार्टिंग स्ट्रेटजी। बाकी 1 फरवरी को जब इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, एक और डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी लेकर आऊंगा कि कम से कम टाइम में कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सके। पहले इसको फॉलो करिए, जो कमियां हैं उनको अपने अंदर से निकालिए, ठीक है। देखने में बड़ा वैसे ही लग रहा होगा कि भैया क्या बता रहे हो, ये तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, इस तरीके से प्रिपरेशन करिए, बेनिफिट मिलेगा। एक प्रॉपर डिसिप्लिन आपको फोकस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बेनिफिट होगा। बाकी बेस्ट बुक के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा, थोड़ा और बुक्स को एनालाइज कर रहा हूं, टॉपिक्स के ऊपर अगर आपकी डिमांड आती है तो वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी आप चैनल को फॉलो करते रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।